अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 29 जुलाई है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर हमने जनरल इलेक्शन के हवाले से बात करनी है कि इंपोर्टेड सरकार का बोरिया बिस्तर गोल होने जा रहा है। काफ लीग, बाप पार्टी, मैंगल, इन तमाम पार्टियों ने किस तरह से शहबाज शरीफ की पीठ में छुरा घोंप दिया है और इस वक्त इंपोर्टेड सरकार से छुटकारा हासिल करने जा रही है पाकिस्तानी कौम। कल पीडीएम का एक इजलास होता है। उस इजलास के अंदर फजलुर रहमान शहबाज शरीफ की बैंड बजाते हैं। शहबाज शरीफ को कहते हैं कि तुम इंतहाई नालायक इंसान हो, तुम किस मुफाहमत के रास्ते पर चल रहे हो, तुम इतनी नरमी क्यों बरत रहे हो इमरान खान के साथ, तुम फौरी तौर पे इमरान खान को गिरफ्तार करने के ऑर्डर दो, फौरी तौर पे इस्तीफे मंजूर करो, खुलकर मुखालफत करो। अब मुफाहमत वाली जो तुमने पॉलिसी और बूट चाटने वाली पॉलिसी अपनाई हुई है ना, इसको तर्क करो। हमें खुलकर खेलना पड़ेगा, हमें ईंट से ईंट बजानी होगी, हमें अदारों से लड़ना होगा, हमें इमरान खान की अकड़ तोड़नी होगी। नवाज शरीफ ने भी जी अच्छी तरह से शहबाज शरीफ की छतरोल की और कहा कि तुम इतने नालायक हो, तुम इतने नालायक हो कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें नून लीग की सदारत दी जाए, तुमने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। जलती पर मुसलसल फजलुर रहमान तेल फेंकता गया कि ये भी करो, ये भी करो, मुद्दत पूरी करने का ऐलान भी करो, हर लिहाज से तुम अग्रेसिव पॉलिसी अपनाओ। अगर तुमने अग्रेसिव पॉलिसी ना अपनाई तो इमरान खान का तो तुम्हें पता ही है, उसने अदारों पर प्रेशर डालकर, उसने लोगों को इकट्ठा करके, उसने सोशल मीडिया पे कैंपेन चला के अदारों को झुकने पर, अपना किबला दुरुस्त करने पर मजबूर कर दिया है। तुम भी यही करो। लिहाजा फिर जी ये डिसाइड हुआ, एक तो हम अग्रेसिव पॉलिसी अपनाएंगे, दूसरा हम मुद्दत पूरी करने का ऐलान करेंगे, तीसरा हम इस्तीफे मंजूर करेंगे। लिहाजा 11 इस्तीफे जनाब मंजूर कर लिए गए। ये बहुत बड़ी शरारत की गई कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए। 11 इस्तीफे मंजूर करते हैं और 11 हलकों के अंदर इलेक्शन का ऐलान करवाते हैं इलेक्शन कमीशन के जरिए, और उसके बाद पीटीआई जाहिर है 11, उन्होंने तो 130 के करीब इस्तीफे दिए हुए हैं, 11 के अंदर इलेक्शन होगा, वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट से सादा सा फैसला है, पीटीआई के हक में आ जाना है और हमें फिर मौका मिल जाना है कि ये तो लाडला है। क्योंकि जरा ध्यान से सुनिएगा, 130 के करीब इस्तीफे दिए गए थे उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब को। कासिम सूरी साहब ने तमाम तर इस्तीफे मंजूर कर लिए थे और राजा परवेज अशरफ उनके बाद आए, स्पीकर बने इंपोर्टेड सरकार के, और उन्होंने कहा कि नहीं जी इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, इस्तीफे तब मंजूर होंगे जब पीटीआई के लोग मेरे सामने पेश होकर खुद इकरार करेंगे कि हाँ वाकई हम इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि हमें यह शक है कि पीटीआई वालों ने, इमरान खान ने जबरदस्ती इस्तीफे दिलवाए हैं, लिहाजा हम तो तस्दीक करेंगे। अब वो दिन है और आज का दिन है, एक भी पीटीआई का एमएनए इस्तीफे की तस्दीक के लिए राजा परवेज अशरफ के सामने पेश नहीं हुआ। तो लिहाजा जब पेश ही नहीं हुआ, नंबर 1 इस्तीफे एक्सेप्ट किए जा चुके हैं कासिम खान सूरी की जानब से। अच्छा, अगर आपका एतराज है कि ये आपने जबरदस्ती इस्तीफे दिलवाए हैं, तो फिर तो राजा परवेज अशरफ के सामने कोई भी पीटीआई का मेंबर पेश नहीं हुआ, तो फिर अब आपने कैसे तस्दीक कर दी, अब आपने कैसे इस्तीफे कबूल कर लिए? तो लिहाजा जानबूझ के तमाशा लगाने के लिए यह किया गया। लेकिन मैं कल से कहता हुआ आ रहा हूं कि अब जिमनी इलेक्शन नहीं होंगे। हालांकि पंजाब के अंदर 2 जिमनी इलेक्शन होने हैं और कौमी असम्बली का पंजाब के अंदर 1 जिमनी इलेक्शन होना है, और अब ये 11 इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, तो एक भी जिमनी इलेक्शन नहीं होने जा रहा, बल्कि अब मुल्क के अंदर आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ये बड़ा ऐलान करते हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन के लिए सब मान चुके हैं, जिमनी इलेक्शन नहीं होंगे, अदारे तैयार हैं, अक्टूबर के आखिर तक इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, यानी इलेक्शन हो जाएंगे।
करंटीना वाले भी मान चुके हैं। करंटीना वाले वो आसिफ जरदारी की बात कर रहे हैं और नवाज शरीफ जो मसनूई तौर पे लंदन के अंदर करंटीना करके बैठे हुए हैं वो भी मान चुके हैं। सिर्फ फजलुर रहमान नहीं मान रहा। यानी फजलुर रहमान के मानने या मानने से होता भी क्या है? फजलुर रहमान की हैसियत ही क्या है कि फजलुर रहमान को जो है वो मनाया जाए। फजलुर रहमान इसीलिए कि क्यों फजलुर रहमान को कोई भी घास नहीं डाल रहा, जरदारी ने अपनी अलग डील खड़का लिया है, तो लिहाजा अब ये गुस्से में हैं और अब ये नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को इस्तेमाल करके इमरान खान को गिरफ्तार कराना चाहते हैं और न्यूट्रल्स पर ये हमला आवर होना चाहते हैं। शेख रशीद एक और बड़ा ऐलान करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही अगले चंद दिन में काफ लीग का नया सदर आ जाएगा, क्योंकि गुज़श्ता रात चौधरी शुजात हुसैन और तारक बशीर चीमा साहब को पार्टी से निकाल दिया गया था, ओहदों से हटा दिया गया था, तो जैसे ही अब काफ लीग का नया सदर आएगा, वो आते ही जो दो वुज़रा हैं जिसमें तारक बशीर चीमा और सालिक चौधरी, दोनों को वापस बुला लेगा। क्योंकि सदर जब खत लिखेगा, सदर जब पहले तो अपना पार्लिमानी लीडर बनाएगा, जिसमें आपके मोनस इलाई भी कौमी असम्बली के मेंबर हैं और आपके दूसरे हुसैन अलाई साहब वो भी कौमी असम्बली के मेंबर हैं। अच्छा, अगर पार्टी सरबराह की नहीं भी मानी जाती, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, नया सदर बन भी जाता है, लेकिन नया सदर पार्लिमानी लीडर तो लगा सकता है ना। तो पार्लिमानी लीडर अगर हुसैन अलाई को काफ लीग का लगा दिया जाता है, मोनस इलाई को लगा दिया जाता है और वो अपने मेंबरान जो कि काफ लीग के टिकट पर हैं, चौधरी सालिक और तारक बशीर चीमा, दोनों को कहते हैं कि यह पार्लिमानी लीडर का हुक्म है कि आप इस इंपोर्टेड सरकार के इत्तेहाद को खत्म कर दें, तो फिर पार्लिमानी लीडर की तो बात माननी होगी। तो लिहाजा काफ लीग का अगला आने वाला सदर इन दोनों को वापस बुला लेगा। और शेख रशीद ये कहते हैं कि बाप वालों ने भी बिस्तर बांध लिया है और जिस तरह से बलोचिस्तान के अंदर एक भी वादा नहीं पूरा किया गया, तो मैंगल वाले भी खड़े हो गए हैं और मैंगल ग्रुप ने भी बगावत का ऐलान कर दिया है। अब इंपोर्टेड सरकार जाते जाते किस तरह से अदारों पर हमला आवर होना चाहती है और कौम का वो कचूमर निकालने जा रही है। एक तो जनाब अगस्त की पहली डेट से पेट्रोल की कीमतों में ये 10 रुपए से लेकर 17 रुपए तक इजाफा करने जा रहे हैं। इन्होंने जो कौम को चूरन बेचा था, लॉलीपॉप दिया था कि हम पेट्रोल की कीमतें कम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पंजाब में हमजा शहबाज को बचाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए दोबारा वही वाली पुरानी कीमतें बहाल होने जा रही हैं और 1 अगस्त से ये बड़ा पेट्रोल बम भी गिराने जा रहे हैं। आप जरा सुनिए, 75 करोड़ वजारत इत्तलात व नशरियात ने जनाब जारी किया है। सिर्फ और सिर्फ ये जो 1-2 तकरीब हो रही है, आज भी इस्लामाबाद के डी चौक पर यौम आज़ादी के हवाले से एक तकरीब हो रही है और ये इफ्तिताई तकरीब है। इन तकरीबात के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात ने 75 करोड़ जारी की है। ज़रा अंदाज़ा लगाएं, इस वक्त जनूबी पंजाब के अंदर लाशों के ढेर हैं, लोग मर रहे हैं, बलोचिस्तान के बच्चे कीचड़ पानी के अंदर उनकी लिथड़ी हुई लाशें हैं। बलोचिस्तान के अंदर तबाही मची हुई है। जनूबी पंजाब, लिया, भक्खर, डेरा गाजी खान, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पे लोग डूब चुके हैं, माल मवेशियां मर चुकी हैं, सड़कों पे पानी है और फिर लोग जो हैं उनको सांप डस रहे हैं, सांप काट रहे हैं, क्योंकि इस तरह के कीड़े मकोड़े सांप जो हैं वो तलाश करते हैं कोई ऐसी जगह जहां पे वो रह सके। और जाहिर है हर तरफ पानी पानी हो तो ये कश्तियों पे चढ़ जाते हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों पे चढ़ जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं। तो लोगों को सांप काट रहे हैं, बिच्छू काट रहे हैं, छतें गिर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, तबाही मची हुई है, बिजली के खंबे वो गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कयामत सुगरा का मंजर है। और यहाँ पे साहिर अली बग्गा, मलकू और हुमैरा अरशद और दीगर जनाब वो तड़का लगाएंगे म्यूजिक का। ये है आजादी। यानी मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। आप कटोरा लेके सऊदियों के सामने जाते हैं, दुबई वालों के सामने जाते हैं, कतर वालों के सामने जाते हैं, तुर्की जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कटोरा लेके IMF के तलवे चाटते हैं, आपको पैसे नहीं मिलते, आप कहते हैं कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, लेकिन ये नाच गाने के लिए आपके पास
करोड़ों रुपए हैं कि आप लोगों को नाच गाना दिखाकर महजूज करें। तो ये बड़ा डाका डालने जा रहे हैं और लोग सैलाब से मर रहे हैं, जबकि अदारों पर भी बाकायदा हमला आवर हो गए हैं। अब ये इंपोर्टेड माफिया मियां जावेद लतीफ़, जिनको टास्क दिया गया है मरियम नवाज की जानब से कि आपने नवाज शरीफ के बयानिए को प्रमोट करना है और न्यूट्रल्स पर आपने हमले करने हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कभी खुले दिल से अदारों की जानब से कबूल नहीं किया गया। अदारे हमेशा हमारी राह में रुकावट डालते हैं और हमारी हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करते। यानी ये वही बात है कि हमें सच्चा प्यार नहीं मिला। आप ज़िया की गोद में बैठ के आ भी गए, आपने पिछली 3 दहाइयों से पाकिस्तान को लूटा भी, आपने हुकूमत भी की, अभी भी न्यूट्रल्स ने और अदारों ने आपको इतनी मदद दी कि वो जो लोटे थे पीटीआई के, वो शीरी मजारी के मुताबिक कुछ न्यूट्रल्स के फार्म हाउसेस पर भी रहे। आपको हर तरह से अकोमोडेट किया गया, आपको बंदे तोड़ कर दिए गए, आपको पूरा इत्तेहाद बना के दिया गया और आपको पूरा मौका दिया गया। अदारों ने आपकी तनकीद अपने सर ली, अदारों को गालियां मिली और ये कह रहे कि हमें सच्चा प्यार नहीं मिला, अदारे हमें कबूल नहीं करते। अदारे हमेशा आपको कबूल करते हैं, आप अदारों को उल्टा पड़ जाते हैं। आप फिरौन हैं, आपने इस मुल्क के अंदर तबाही मचाई है और हमेशा से आप एक दिन भी अदारों की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सके। जैसे ही अदारे पीछे हटते हैं, जैसे अब आपकी चीखें निकल रही हैं कि खुदा के लिए हमें छोड़कर ना जाओ, और आप धमकियां लगाने पे आ गए हैं और अब आप कहते हैं कि अदारे हमारे खिलाफ हमेशा खड़े हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, एक नए बयानिए को लीड करने के लिए, क्योंकि कल लाहौर के मॉडल टाउन में यह डिसाइड हुआ है कि आप बयानिया शहबाज शरीफ वाला नहीं चलेगा, अब नवाज शरीफ वाला बयानिया हम चला के एक नया चूरन बेच के दूसरी तरफ से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। एक तरफ से हमने बेवकूफ़ बना लिया, हमने हुकूमत कर ली, अब हम दूसरी तरफ से दूसरा बयानिया लॉन्च करके दूसरी तरफ से पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ना तो पंजाब में, पाकिस्तान में अब कोई ज़िमनी इलेक्शन होगा, बहुत जल्द कौम खुशखबरी सुनेंगी और जनरल इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा और इंपोर्टेड माफिया का हमेशा 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 के लिए पाकिस्तान से खात्मा हो जाएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।